21 जून फाइनल का इंतकाम, और फाइनल में इंतकाम लेने उतरेगा बिहार का ये सुपरस्टार बेटा वैभव सूर्यवंशी। चाहे वो श्रीलंका ए की टीम हो, चाहे वो अफगानिस्तान ए की टीम हो, जो भी टीम फाइनल मुकाबले में इंडिया ए के खिलाफ खेलेगी, क्योंकि इतना तो तय हो चुका है कि इंडिया ए फाइनल खेलने वाली है इस ट्राई नेशन सीरीज में, जो श्रीलंका की धरती पर जो ट्राई सीरीज ट्रायंगुलर सीरीज खेली जा रही है। अब यहां पर अनुभव भाई सबसे बड़ी चीज कि फाइनल में इंतकाम लेने के इरादे से, मतलब बदले के इरादे से उतरेंगे वैभव सूर्यवंशी। तो किस तरह से देखते हैं यहां पर जो ये मुकाबला खेला जाना है, अभी डिसाइड नहीं हुआ है किसके खिलाफ होगा इंडिया ए का मुकाबला। श्रीलंका ए की टीम भी हो सकती है, अफगानिस्तान ए की टीम भी हो सकती है। 21 जून वो तारीख होगी, 11 बजे से मुकाबला शुरू हो जाएगा। देखिए बिल्कुल, इस फाइनल मुकाबले से पहले जो दाम्बुला में खेला जाएगा, एक चीज देख लीजिए। सबसे पहले जो पॉइंट्स टेबल है यहां पर श्रीलंका और अफगानिस्तान के, अगर आप नेक्स्ट मैचेस अभिषेक वहां दिखा सके पॉइंटर बना के, तो आपको अफगानिस्तान और श्रीलंका ये जो दोनों टीमें हैं, 3-3 मैचेस इन्होंने यहां पर खेले हैं और इनके एक मैच बाकी है ना, +1 जुड़ेंगे तब जाके इनके 4 मैच होंगे। और 4 में अगर यहां पर श्रीलंका की टीम 6 नंबर लेकर जाती है तो ये पॉइंट्स टेबल में ऊपर चले जाएंगे, टीम इंडिया नीचे आ जाएगी। मतलब एक इंडिया है और श्रीलंका का फाइनल होगा। नहीं तो अगर ये कोई बहुत बड़े मार्जिन से जीतते हैं, इंटरनेट पर बीट करते हैं श्रीलंका को, तो फिर जो हो सकता है अफगानिस्तान ऊपर जाती है। इक्वेशन बहुत सिंपल है, बहुत इजी पीजी सी इक्वेशन है, लेकिन जो असली कहानी है वो यहां है। और ये जो टीबीए लिखा हुआ है ना, इसमें मैक्सिमम लोग ये चाहते हैं इस टीबीए में, टू बी डिसाइडेड में, कि यहां पर ये अफगानिस्तान ए जो है, इसके जो प्रोबेबिलिटी है, अगर ये टीम आई तो शायद हो सकता है कि मैच तो ऑब्वियसली देखा जाएगा, क्योंकि इंडिया है, इंडिया ए में इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स खेल रहे हैं, तो मैच की तो हाइप रहेगी, मैच तो देखा जाएगा। लेकिन आप जब यहां अगर ये देख लेंगे ना, ये टीम अगर टू बी डिसाइडेड में श्रीलंका है, तो वो जो मैच का रोमांच है, और खास तौर से वो रोमांच अगर इस खिलाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इस लड़के ने पूरा समा बांध दिया है। भले वो एक स्पैट, एक मतलब थोड़ा सा इंटरेक्शन ऐसा हुआ जो शायद खुद नहीं याद करना चाहेंगे, बट अलग लेवल पर हाइप होगा उस मैच, माहौल बन जाएगा, क्योंकि जो हुआ है उनको ये पता है। इनके भी जरा रन्स आपको मैं दिखा देता हूं इस सीरीज में, मतलब जो ट्राई नेशन कप हुए वहां पर वैभव सूर्यवंशी के जो 4 मैचेस में क्या क्या आंकड़े हैं। देखिए अफगानिस्तान के साथ जो इनका रिसेंट मैच हुआ, वहां पर 38 रन बनाए, है ना। उससे पहले मैचेस में स्टार्ट मिले 21, फिर उसके बाद अफगानिस्तान वाले में 44 और उससे पहले 14। मतलब अगर आप ओडीआई के लिहाज से भी देखो तो स्टार्ट मिल चुका था। ये जो आप 21, 44, 38 दे रहे हैं तो है ही, मान लो 14 में मान सकता हूं कि चलो ठीक है, थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट थी, बट अगर ये कैपिटलाइज करते तो बड़े स्कोर में जाते। इसका मतलब ही इज ऑब्वियसली नॉट आउट ऑफ फॉर्म, ही इज जस्ट आउट ऑफ रन। और इसमें बहुत डिफरेंस होता है, आउट ऑफ वन इनिंग अवे, हाँ, क्रिकेट में ये बोला जाता है। आप आउट ऑफ फॉर्म जब कहते हैं तो लगता है कि मतलब ये तो फॉर्म ही नहीं लगी है, बल्ला गेंद कहीं कोई क्वेश्चन नहीं बैठ रहा है। यहां पर सब हो रहा है। आप जो चौके देख रहे हैं, आपने ये वीडियो बनाई थी ना टॉप क्रिकेट स्पोर्ट्स मोबाइल चैनल पर, आपने देखा कि जहां पर चौके चौके ग्राउंडेड शॉट्स, कमाल के शॉट्स, तो बस एक आएगी इनिंग और फिर सब कहेंगे कि लो जी आ गया तूफान। लॉ ऑफ एवरेजेस यहां पर काम कर सकती है वैभव सूर्यवंशी के लिए। मतलब लगातार हर मैच में ऐसा तो होगा नहीं ना कि वैभव सूर्यवंशी आपके लिए फ्लॉप साबित होंगे। तो वैभव सूर्यवंशी हो सकता है फाइनल वो मुकाबला हो, वहां पर एकदम बदला ले लें तरीके से। एकदम श्रीलंका की टीम होगी तो सोने पे सुहागा होगा, अलग लेवल पर हाइप होगा, लोग भी एकदम चिपक कर देखेंगे उस मुकाबले को, टेलीविजन स्क्रीन से या फिर डिजिटली, जैसे भी देखना चाहें लोग, तो देखेंगे तो जरूर उस मुकाबले को। कॉन्टेक्स्ट उस मुकाबले का होगा ना, बिल्कुल उस मुकाबले का कॉन्टेस्ट होगा। वैभव सूर्यवंशी उस फाइनल के लिए बिल्कुल तैयार है। बट अभिषेक मैं ओवरऑल ये जानना चाहता हूं कि देखिए वैभव सूर्यवंशी को लेकर तैयारियां भी तो ही होंगी ना। अब श्रीलंका हो चाहे अफगानिस्तान हो, हम बात जरूर कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी के पर्सपेक्टिव से, जो कि सही है क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने वो नाम बनाया। बट अब ये भी तो बताइए कि जो श्रीलंका की तैयारी, अफगानिस्तान जो भी टीम आएगी उनकी तैयारी भी तो होगी ना यार। बिल्कुल, वो भी तो तैयारी करके आएंगे। अब वैभव सूर्यवंशी, हमें इतनी दिक्कत है श्रीलंका के प्लेयर से, भाई उनके फैंस, उनके सपोर्टर्स, उनके प्लेयर्स को भी तो होगी कि इनका तो विकेट लेना ही है। और लगातार वैभव सूर्यवंशी को अगर आउट करने का तरीका देखें गेंदबाजों को, तो वो कहीं ना कहीं बहुत मिलता जुलता है। जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी शॉट्स खेलकर आउट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रीड करके तो आ रहे हैं। ऑपोजिशन की जितनी भी टीमें हैं, चाहे वो अफगानिस्तान की टीम हो चाहे वो श्रीलंका की टीम हो, वो रीड तो जरूर कर रहे हैं और वीडियो एनालिस्ट के साथ बैठकर एकदम ठीक ठाक वो सेशन लगाते होंगे और वहां पर तरीके से देखते होंगे कि वैभव सूर्यवंशी किस तरह से आउट हो सकते हैं, क्या उनकी वीकनेस है। ऐसा तो है नहीं कि वैभव सूर्यवंशी एकदम कहीं भी उनकी वीकनेस नहीं है, ऐसा तो कोई बल्लेबाज जन्म ही नहीं लिया आज तक। लोग बोलते हैं कि वैभव सूर्यवंशी जैसा भी कोई आज तक पैदा नहीं हुआ है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी की भी तो कहीं ना कहीं वीकनेस है, तो उसको जरूर देखते होंगे। और वीडियो एनालिस्ट तो आजकल हर एक टीम के साथ रहते हैं और वो ट्रैवल करते हैं साथ साथ, तो वहां पर काम तो जरूर हो रहा होगा वैभव सूर्यवंशी किस तरह से फंसाया जाए, ट्रैप किया जाए।
बिल्कुल, वैभव सूर्यवंशी को लेकर तैयारियां दोनों टीमें जरूर कर रही होंगी। अब यहां पर पहले तो दोनों टीमों के लिए एक सबसे बड़ी चीज है कि भाई यहां पर जाएगा कौन नंबर 2 पर, वो श्रीलंका ही रह जाएगी या अफगानिस्तान जाएगी। पहले तो सारा फोकस यहां पर होगा। कंपैरेटिवली श्रीलंका अफगानिस्तान, किसको आप हायर रेट करेंगे, मतलब इस मैच के लिए श्रीलंका या अफगानिस्तान को? क्योंकि आपने अभी तक दोनों टीमों के मैचेस देखे हैं। आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी, कौन ऊपर जा सकता है, कौन मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन बना सकता है? क्या अफगानिस्तान कुछ ऐसा करने वाली है, या आप मान के चल रहे हैं कि वो 70-80% श्रीलंका और इंडिया का? श्रीलंका ए 99% मैं बोलने के लिए अब रेडी हूं कि श्रीलंका ए और इंडिया ए के बीच वो फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। कंसिडरिंग कि श्रीलंका ए की टीम जो है वो बस नाम के लिए ए साइड है, वो वाकई में एक ए साइड है श्रीलंका की। उसमें से मैक्सिमम प्लेयर्स आप उठाकर देख लें, अविष्का फर्नांडो है आपके लिए, निरोशन डिकवेला है आपके लिए, सदीरा समर विक्रमा, ये सब वो खिलाड़ी हैं जो श्रीलंका के इंटरनेशनल टीम में भी, मतलब सीनियर टीम में भी वो खेल चुके हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उन प्लेयर्स को, तो ऐसे में आसान तो नहीं रहने वाला है। और वो बताया भी है श्रीलंका ए ने, वो पहला मैच याद करिए ना इंडिया और श्रीलंका ए के बीच, जहां पर 8 रन से इंडिया ने जीत दर्ज की थी। वहां पर अरशद खान ने वो गेंदबाजी से एंड में जाकर कमाल कर दिया, नहीं तो वो तो मैच हार ही गए थे हम। राइट फ्रॉम नोवेयर हम वो मैच जीतते हैं। अगर वो मैच अगर हम हार चुके होते आज, मतलब हार गए होते, तो फिर देख लीजिए सिनेरियो कंप्लीटली चेंज हो गया होता। यहाँ पर इंडिया ए फाइनल में भी हो सकता है, आपको नहीं दिखती। हाँ, मतलब आप जो ये इंडिया ए के मैच की आप बात कर रहे हैं, जो पहला मैच था, वो ये आप बात कर रहे हैं ना, जो पहला मैच जहां पर इंडिया और श्रीलंका आमने सामने थी, 270-75 के आसपास का कुछ टारगेट था, और वहां पर टीम इंडिया ने 8 रनों से मुकाबला जीता था। और श्रीलंका की जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी वो लगभग 80-85 तक पहुंच गई थी। वो तो था आयुष बदौनी आते हैं और कहते हैं 2 विकेट मुझे लाकर दीजिए, और 2 विकेट वो दोनों शुरू के पहले दूसरे विकेट लेते हैं और उसके बाद वो विकेटों की झड़ी लगा देते हैं। हालांकि उस मैच की जो विकेट होती है वो थोड़ा सा ये प्रेडिक्टेड तो होती है कि सेकंड हाफ ऑफ द डे में जब आप गेम खेलेंगे, क्योंकि सारे मॉर्निंग मैचेस हैं, आप जब देखते हैं सेकंड हाफ ऑफ का गेम, तो वहां पर थोड़ा सा आपको स्पिनर्स को परचेज नजर आता है, और इसीलिए स्पिन टू विन वाला वो फॉर्मूला, वो फैक्टर जो है वो टीमें कंसीडर भी करती हैं। जैसे अभी अभिषेक ने बताया श्रीलंका और अफगानिस्तान ए, इसमें अगर आप कहें तो अफगानिस्तान ए शायद थोड़ी सी मुश्किलों में गिरती है। हाँ, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, मतलब वो लेवल नहीं है। हाँ, शायद थोड़ा सा आपको यहाँ पर अफगानिस्तान ए जो है वो आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं देगी, क्योंकि आपको पता है श्रीलंका ए की टीम और श्रीलंका की, मतलब ओवरऑल मैं तो कहता हूं कि भाई आप श्रीलंका की मेन टीम खेलिए, आप श्रीलंका की ए टीम खेलिए, श्रीलंका की कोई भी टीम खेलिए, उनको उनकी कंडीशंस में हराने के लिए ना आपको अपना टॉप नॉच गेम ही दिखाना पड़ता है। उससे नीचे अगर आप कोई भी गेम दिखाते हैं तो शायद उससे बात बनती नहीं है। यहां पर श्रीलंका ने ऑब्वियसली अभी तक 3 मैचेस खेले, वहां पर 2 मैचेस में जीत है, अफगानिस्तान को 3 में से 2 मैचेस में हार है। एक मैच वो जो जीते हैं वो बस उनके पास है, इनके हिस्से में। अदरवाइज वो भी जीते कैसे, डीएलएस से जीते थे, वो भी भारत से जीते थे। अदरवाइज शायद उस मैच में भी अफगानिस्तान को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता, और अब तक तो इक्वेशन बहुत साफ होती, तब तो अफगानिस्तान के 0 पॉइंट्स होते, खाता ही ना खुला होता, और इंडिया ए श्रीलंका का फाइनल होता। बट इतना मान के चलिए ओवरऑल कि इंडिया और श्रीलंका का फाइनल तो तय है। अब ये देखना है कि उस मैच में, उस फाइनल में कौन वो डंका बजवाता है, और जो भी उस फाइनल को जीतेगा कहीं ना कहीं द लास्ट लाफ फॉर दैट टीम। और मुझे लग रहा है आखिरी हंसी जो है ना वो सूर्यवंशी हंसेंगे, क्योंकि मतलब वो लॉ ऑफ एवरेजेस, सब कुछ सारे संयोग जो है ना सूर्यवंशी के लिए, इंडिया के लिए उस फाइनल मुकाबले में काम करते हुए नजर आ रहे हैं एज ऑफ नाउ। मतलब आप ऐसा नहीं हो सकता कि सूर्यवंशी को आप इतने ज्यादा मैचेस में फेल होते हुए लगातार देखो। वैभव सूर्यवंशी फेल हो चुके हैं, फेलियर्स की वो जो स्ट्रीक है ना वो अब ऐसा लग रहा है समाप्त होने वाली है, और फाइनल में जमकर बरसेंगे वैभव सूर्यवंशी। श्रीलंका ए के अगर गेंदबाज हुए तो उनके खिलाफ, नहीं तो अफगानिस्तान ए के गेंदबाज होंगे तो उनके खिलाफ। तो मतलब लगभग 90% चांस हम इतना मान के चलते हैं, जितना हमने क्रिकेट देखी समझी या इनफैक्ट सबने देखा है, वो ये है कि इंडिया ए के सामने श्रीलंका ए की चुनौती, विशेन हलाम्बगे फिर से सामने होंगे अगर उनको गेंदबाजी दी जाए। हालांकि वो बैटिंग ऑलराउंडर है, बट 1-2 ओवर तो डाल ही देते हैं, और अगर इस बार इनके हत्थे वो चढ़े तब तो फिर गेंद और बल्ले से जवाब देंगे, और शायद इसी से जवाब देना भी चाहिए। हालांकि जो बाकी श्रीलंका के प्लेयर्स हैं वहां पर आप ना देखते हैं, वो श्रीलंका और बांग्लादेश आपको याद आती है, लेकिन अब तो जरा ये इंडिया है और श्रीलंका है, जरा देखे वो राइवलरी, वो टक्कर, वो भिड़न, बिल्कुल। और जिस तरीके से पिछले मैच में चीजें हुई हैं, दोनों टीमें एकदम मूड बना कर आएंगे कि भाई साहब आज जो भी हार न जाए, थ्रैश करना है। और यहां पर वैभव सूर्यवंशी जो है, चाहे वो विशेन हलाम्बगे हो, चाहे वो जो लसित मलिंगा अकेडमी से उस दिन आए थे मुथुलन, चाहे उनकी गेंद मथुलन माफ करिएगा, चाहे उनकी जो गेंद हो उनको, क्योंकि आपने डेथ में तो डाल दिया, निकल गए, बट इस बार भाई साहब अगर आप आए मेरे रडार में तो मैं भी तैयारी करके आऊं, क्योंकि मलिंगा का ना जो भी प्राइम था भारत के खिलाफ नहीं चला,
अब एक कैसा स्लिंगी गेंदबाज आ गया जो भैया भारत के बल्लेबाजों को परेशान कर रहा है। ये तो सोचेंगे ना जैसे कोहली ने ब्रेक लगा दिया था। बताइए, एक ही वो पारी थी उसके बाद, हाँ एक ही वो पारी थी वो होबार्ट वाली, उसके बाद लसित मलिंगा जो जब भी गेंदबाजी करने आए विराट कोहली और MS धोनी भाई साहब ऐसे टहलाते थे गेंद को जैसे मजाक चल रहा हो। तो यहाँ पर मुथुलन भी जो आएंगे उनके साथ भी यही यहाँ पर काम हो सकता है, और इस बार तो तैयारी के साथ आएंगे, कोई प्रेशर नहीं, और इस बार तो जज्बे और जुनून के साथ आएंगे कि अच्छा इतना बवाल किया था। अब मैं बताता हूं अपनी बल्लेबाजी से, और जिन्होंने इनकी बल्लेबाजी का गम झेला है उनसे एक बार बात जरूर कर लीजिएगा। वो तो कुछ श्रीलंकाई आपको प्लेयर ही बता देंगे। श्रीलंकाई दिग्गज ने भाई गुरु मंत्र भी दे दिया है, वो मंत्रा बता दिया है कि आपको अगर सक्सेस पाना है आगे चलते हुए इंटरनेशनल करियर में, इंटरनेशनल क्रिकेट में, या फिर इस लेवल के क्रिकेट में जहां पर आप अपने नेशंस को रिप्रेजेंट करते हो, रेस्पेक्टिव नेशंस को, तो आपको कैसे आगे सक्सीड करना है इस लेवल पर। तो ये है जी फाइनल से पहले हमारा लेखा जोखा। आपको सारी अपडेट्स टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स पर मिलेंगी। फाइनल वाले दिन आपको तमाम जो खबरें होंगी, सब चीजें जो होंगी लाइव टेलीकास्ट के साथ, जो पूरी खबरें, न्यूज, एनालिसिस सब कुछ टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स पर मिलेगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि वैभव सूर्यवंशी के सामने जब श्रीलंका आएगी क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मैच से। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुक्रिया।